Assalamualaikum class. Hope you all doing well. We are here with the lecture number 8 of biology and the topic is 3 domain classification system. बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि वो हमारे पास साइंटिस्ट थे रॉबर्ट विटेकर। उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था और वो दो बेसिस पे बनाया गया था, एक लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज हमने बात करनी है वो है हमारे पास 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम की। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम जैसे कि हम लोगों ने जब टेक्सोनोमिक रैंक पढ़े तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि डोमेन इज़ द फर्स्ट टेक्सोनोमिक रैंक, और ये बाद में एंटर हुआ था। पहले हमारे पास सिर्फ 5 किंगडम ही मौजूद थे। अब 1977 में बच्चों एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे कार्ल वूस जिनका नाम था, उन्होंने ऐड किया था डोमेन को अबव द किंगडम। किंगडम से ऊपर उन्होंने ऐड किया था डोमेन, ठीक है। उन्होंने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स के अंदर। एक हमारे पास डोमेन आर्की था, एक हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया और एक हमारे पास डोमेन यूकरिया, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने डोमेन्स थे बच्चों? 3 डोमेन्स थे। कौन कौन से? डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकरिया। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डिवीजन हुई थी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। जैसे कि हम लोगों ने अबव टॉपिक में ये देखा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले 1937 में एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के दरमियान डिफरेंस बता दिया था। अब 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेसिकली उन्हीं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दो अलग ग्रुप्स बना दिए गए थे, ठीक है। अब ये था कि प्रोकैरियोट्स को 2 डोमेन्स में रखा गया, डोमेन आर्की और डोमेन बैक्टीरिया में, ठीक है। कुछ प्रोकैरियोट्स को डोमेन आर्की में रख दिया गया और कुछ प्रोकैरियोट्स को डोमेन बैक्टीरिया में रख दिया गया, जबकि जितने भी यूकैरियोट्स थे उनको डोमेन यूकरिया में रख दिया गया, ठीक है। सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन आर्की एंड बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन हुई थी ये 2 डोमेन्स की, डोमेन आर्की और डोमेन बैक्टीरिया, बेसिकली इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो डिफरेंस था उसकी बेस पे हम लोगों ने इनको 2 डोमेन्स के अंदर डिवाइड कर दिया था, ठीक है। और डोमेन यूकरिया में सारे यूकैरियोट जो है वो इन्वॉल्व थे, क्लियर। अब हमारे पास जो है बच्चे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये हम आपके पास थोड़ा छोटा सा टेबल दिया हुआ है जो पीछे हम लोगों ने प्रीवियस जितने भी किंगडम्स पढ़े, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम, 5 किंगडम एंड 3 डोमेन सिस्टम, ये उनका एक जो है आपके लिए निचोड़ उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। तो आप इस टेबल को देख के ईजिली की पॉइंट्स बना सकते हैं और ईजिली आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास 2 किंगडम है बच्चे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अर्नस्ट हैकल ने दिया था 1866 में। उसमें 3 किंगडम उसने बना दिए थे, एक किंगडम प्रोटिस्टा था, एक किंगडम प्लांटी था और एक किंगडम एनिमेलिया था। उसके बाद हमारे पास आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास 5 किंगडम्स थे, किंगडम मुनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद हमारे पास जो है 3 डोमेन सिस्टम आया था जिसमें हमारे पास 3 डोमेन्स थे, एक डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकरिया। इसकी डिटेल हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको डोमेन आर्की में दिया हुआ है कि वहाँ के जो किंगडम का नाम था वो था आर्की बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया के जो किंगडम का नाम था वो था यू बैक्टीरिया, और डोमेन यूकरिया में हमारे पास 4 किंगडम्स आते थे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। बेसिकली बच्चों जो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम मुनीरा था ना, उसको नेक्स्ट 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया था कि जैसे क्योंकि मैंने आपको बताया था किंगडम मुनीरा में हमारे पास जितने भी प्रोकैरियोट्स थे वो इन्वॉल्व थे, ऐसा ही था। तो 3 डोमेन सिस्टम में उन्हीं प्रोकैरियोट्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया। वो कौन कौन से किंगडम थे? किंगडम आर्की बैक्टीरिया एंड किंगडम यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसकी डिटेल हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मे बी आप लोगों को समझ आ गया होगा। छोटा सा चैप्टर है, सॉरी छोटा सा टॉपिक है, तो आपने इसको एमसीक्यूज के हवाले से याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से याद करना है, ये आपके लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।